अब देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में लोग जो होते हैं वो किन किन सेक्टरों में अपना कार्य में योगदान देते हैं, मतलब कि किन किन सेक्टरों में उनका जीवन यापन से जुड़ा हुआ कार्य चलता है। तो देखते हैं कि अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र होता है यानी संरचना होता है वो 3 भागों में होता है। 3 भाग में जो है लोग श्रम करके काम करके अपना जीवन यापन करते हैं और उससे जो है वो रोजगार उत्पन्न करते हैं और कमाते हैं और अपनी आजीविका को चलाते हैं। तो इन 3 क्षेत्रों को हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्योंकि जीवन चलाने के लिए काम करना बहुत जरूरी है। और इनकम क्या होता है? इनकम होता है आय, परिश्रम करने के बदले जो हमको पारिश्रमिक मिलती है वो हमारा क्या है? एक इनकम है, ठीक है। जो भी हम करते हैं, अगर कोई टीचर है तो पढ़ाता है तो उसके बदले उसको क्या मिलता है? वेतन मिलता है या उसको पारिश्रमिक मिलता है, तो वो उसकी मजदूरी है। एक डॉक्टर है तो वो क्या करता है? किसी का इलाज करता है तो उसके बदले जो उसको पारिश्रमिक मिलती है, पारिश्रमिक को हम लोग शॉर्टकट अपनी भाषा में मजदूरी कहते हैं। एक मजदूर है जो किसी का घर बनाता है, कहीं रोड बनाता है, तो उसके बदले जो उसको पारिश्रमिक मिलती है वह उसकी क्या कहलाती है? वह उसकी मजदूरी यानी उसकी आय कहलाती है। बस यही आय होता है। या कोई बिजनेस करता है तो वो क्या करता है? प्रॉफिट के लिए काम करता है। आपके लिए वो वस्तु को उत्पादन करता है, आपके नज़दीक पहुंचाता है और बदले में वह पारिश्रमिक लेता है। तो यह उसकी क्या होती है? इनकम होती है। अब देखते हैं कि किन किन क्षेत्रों से लोग रोजगार प्राप्त करते हैं और लोगों को रोजगार देते हैं और अपनी आय में बढ़ोतरी करते हैं, मतलब उनकी जीवन यापन किन क्षेत्रों से होती है। तो अर्थव्यवस्था को जो है हम लोग 3 क्षेत्र में बांट देते हैं, जिसमें आता है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। मतलब कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर, तीनों सेक्टर को देखते हैं कि आज़ादी के समय क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है। पहले समझते हैं कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर क्या होता है। देखिए, प्राइमरी सेक्टर जो होता है, जिसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, जो शुरुआत होता है, देखिए इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो प्रकृति से जितने भी चीज़ उत्पादित होते हैं वो प्राइमरी सेक्टर में आ जाते हैं। नहीं, जिसमें कृषि आता है, पशुपालन आता है, मत्स्य पालन आता है, कुक्कुट पालन आता है, ये सभी जो है वो किस में आते हैं? वो सभी जो है प्राथमिक सेक्टर में आते हैं। और प्राथमिक सेक्टर में लोग काफ़ी जुड़े हुए हैं। भारत की अधिकांश आबादी जो है वो प्राइमरी सेक्टर में है, लेकिन यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर की जो स्थिति है वो कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम होता है। अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें कंट्रीब्यूशन जो है मात्र 21.82% जो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा जो सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो 24.29% और टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो 53.89% के अंतर्गत आता है। और जिस समय देश आज़ाद हुआ था उसमें प्राइमरी सेक्टर जो था हमारे देश में वो 58.71% था। अब देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर हो गया, अब में क्या होता है। देखिए, प्राइमरी सेक्टर से उत्पादित वस्तुओं को जब हम कहीं उससे नई वस्तु बनाते हैं तो वो हमारा आ जाता है सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है। और सेकेंडरी सेक्टर में कौन कौन चीज़ आती हैं? तो सेकेंडरी सेक्टर में आता है जिसमें आप समझते हैं उद्योग, ठीक है। उद्योग जो होता है जिसमें लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, भारी उद्योग, मध्यम उद्योग, ये सभी उद्योग आते हैं। लघु उद्योग का मतलब क्या होता है? जिसमें 2 से लेकर के 5 आदमी तक काम करते हैं, जिसमें आटा मिल हो सकता है, पापड़ की फैक्ट्री हो सकती है, छोटे छोटे जिसमें 2 से 5 आदमी मिल करके किसी कार्य को करते हैं, तो उसको हम लोग ये लघु उद्योग में कहते हैं। कुटीर उद्योग में लगभग 20 आदमी तक काम करते हैं, उसको हम लोग कुटीर उद्योग में कहते हैं। और जो मीडियम इंडस्ट्रीज होती है 100-500 के आसपास लोग इसमें काम करते हैं मीडियम में। और भारी उद्योग तो जिसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं वो आता है भारी उद्योग, हैवी इंडस्ट्रीज में। इसके अलावा जो है निर्माण होता है, किसी वस्तुओं का जो है कहीं पर मैन्युफैक्चरिंग होता है तो वो जो है हमारा किस में आता है? वो आता है निर्माण में। इसके अलावा जो है जल, वाटर सप्लाई, नहीं, गैस, विद्युत, ये सभी जो है वो हमारा आता है सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत। और इसमें जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? यहाँ से अपनी इनकम जो है जनरेट करते हैं। इसके अलावा टर्सरी सेक्टर में क्या होता है? इसमें बैंक है, एजुकेशन है, बीमा है, परिवहन है, संचार है, ये जो सेक्टर होता है वो टर्सरी सेक्टर में आता है। और भारत वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा इनकम जो है वो टर्सरी सेक्टर से ही करता है। मतलब कि सबसे ज़्यादा अभी के समय में लोग किससे जुड़े हुए हैं? टर्सरी सेक्टर से। मतलब कि सबसे ज़्यादा इनकम टर्सरी सेक्टर से जनरेट हो रहा है। सबसे अधिक संख्या में लोग जुड़े होते हैं वो कौन से है? प्राइमरी सेक्टर में। लेकिन प्राइमरी सेक्टर में इनकम कम होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो इनकम के जो स्रोत हैं वो कहाँ है? वो टर्सरी सेक्टर में है, जिसमें बैंक है, परिवहन है, संचार है, व्यापार है, बीमा है,
ये सभी चीज़ें जो है आ जाती है। जैसे एजुकेशन को देखते हैं, एजुकेशन किस में आता है, मतलब इसमें आप किसी को कुछ देंगे नहीं, ठीक है, इसमें आप इसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, मतलब आप सेवा करते हैं, ठीक है, और बदले में आपको क्या मिलता है, पारिश्रमिक मिलता है। जैसे टीचर है तो वो शिक्षा देता है, तो बदले में उसको मिला तो वो क्या है, उसका पारिश्रमिक है। जैसे एक नाई है, ठीक है, वो क्या करता है, किसी की बाल काटता है, कुछ देता नहीं है, बस उसकी सर्विस देता है, उसको सेवा करता है और बदले में उसको जो है पारिश्रमिक मिलता है, तो वह उसके क्या है, सर्विस सेक्टर में आता है। इसके अलावा जैसे ब्यूटी पार्लर है, तो ब्यूटी पार्लर में क्या होता है, वहाँ पर कोई महिला जाती है और उसको जो है अच्छा से चुनना पुचारा करके जो है उसको, मतलब जो उसके कलर को जो है चेंज कर दिया जाता है, मतलब उसकी ब्यूटी की, उसकी सुंदरता को जो है बढ़ा दी जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो टर्सरी सेक्टर में आता। कुछ देता नहीं है, बल्कि वो क्या करता है, उसको सर्विस दिया, उसकी सेवा किया, उसको सुंदर बना दिया। नहीं, भैंस गया और गाय निकल करके आया, तो ये कौन सा सेक्टर में आएगा, ये टर्सरी सेक्टर में आएगा। मतलब कि भैंस टू काउ मेकिंग सेंटर, इसको हम लोग ब्यूटी पार्लर कहते हैं, तो ये जो है किस सेक्टर में आता है, टर्सरी सेक्टर में आता है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, जहाँ लोगों की सेवा की जाती है। बैंक में क्या होता है, आप पैसा जमा करते हैं, आपका पैसा सेफ रखता है, बैंक वाले सेफ रखते हैं, इसके अलावा जो आपको ब्याज देते हैं, नहीं, आपको चेक की फैसिलिटीज़, एटीएम की फैसिलिटीज़, ये सारी सुविधा देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, पैसा आप ही का, सब कुछ आप ही का, आपको सिर्फ सेवा करते हैं। तो ये किस सेक्टर में आता है, टर्सरी सेक्टर में। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर क्या होता है।